सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जस्ट वन ट्राई, यानी कि सिर्फ एक कोशिश। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में, जो हम सभी अपनी सोसाइटी में चारों तरफ देखते हैं, लेकिन सब सिर्फ और सिर्फ अपना दुख व्यक्त करके इस बात को 1 या 2 दिन में भूल जाते हैं, लेकिन कोई भी इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। और मेरा हमेशा मकसद रहता है कि आप सभी से कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करूं जिनसे आप भी कुछ सीखें और कोशिश करें कि इस समस्या का समाधान आखिर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज सुसाइड के बारे में। जी हाँ, आत्महत्या, जो कि अपने आप में एक हीनियस क्राइम है, लेकिन आज सबसे ज्यादा लोग इसी क्राइम का सहारा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, अंकल हो, आंटी हो या एनीबडी, हर कोई जरा जरा सी बात पर डिप्रेस्ड होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन सोचता है, और वो है सुसाइड। आखिर ऐसा क्या हो जाता है लोगों की लाइफ में कि वो इतना खतरनाक स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्योंकि भाई इस दुनिया में बताया जाता है कि साइंस ने ऐसा बताया है कि सबसे सबसे जो मुश्किल काम है ना इस दुनिया में, सबसे मुश्किल काम वो है अपनी जान लेना। सबसे मुश्किल काम है अपनी जान लेना, लेकिन फिर भी लोग डरते नहीं है। मतलब इतना ज्यादा इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है, इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता। उसका दिमाग एकदम ब्रेन वॉश हो गया हो, जैसे उसको कुछ समझ ही नहीं आता हो। बस एक ही चीज उसके दिमाग में चलती है कि भाई मुझे तो अपनी लाइफ खत्म करनी है, मतलब करनी है। तो ये क्यों होता है आखिर? तो मैंने कुछ रिसर्च की है अपने तरीके से, और इनके सॉल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश की है, जो इससे शायद आप सब भी एग्री हों, और हो सकता है कि मेरा साथ भी दें इस बात को आगे बढ़ाने में और लोगों को सुसाइड करने से रोकने में। तो गाइस, मैंने क्या देखा है कि आज हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी है। सुबह से लेकर रात तक हर इंसान का समय सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में निकलता है। लोग पूरे दिन अपनी सिर्फ मेहनत में इतनी बिजी रहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी बिजी रहते हैं कि उनको अपने दोस्त, यार, रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों से कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना देना। उनको कुछ भी पता नहीं है कि आखिर हमारी सोसाइटी में चल क्या रहा है। ही और शी इज बिजी इन देयर पर्सनल लाइफ। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत बिजी हैं, मतलब जो थोड़ा बहुत फ्री हैं, वो अपने 24 घंटों में से आधे से ज्यादा अपना समय या तो फेसबुक की स्टोरी चेक करने में निकाल देंगे या फिर इंस्टाग्राम की। तो सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा लोगों ने अपने आप को हिस्सा बना के रखा है। सबसे ज्यादा उनको लगता है यही एक ऐसी दुनिया है जो रियल है, बाकी सब फेक है। तो गाइस, मुझे लगता है कि सुसाइड करने का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो सोशल मीडिया ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान अकेला है अपनी जिंदगी में। उसको जरूरत है किसी दोस्त की जो उसकी बात सुने, उससे साथ अपनी फीलिंग शेयर करे, और कोशिश करे कि वो जिससे ये सारी बातें शेयर कर रहा है वो किसी को ना बताए, और उसको एक प्रॉपर सॉल्यूशन देने की कोशिश करे, ताकि अगर उसके माइंड में सुसाइड करने का विचार आया भी है तो उससे बात करने के बाद उसका विचार बदल जाए, और वो सोचे कि हाँ यार, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन उसको कब मिलेगा? जब हम खुद किसी से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो डिप्रेस्ड है? इसका भी मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा है। आज हम सबके दोस्त यार सोशल मीडिया पे कनेक्ट हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब पे हम सबके दोस्त यार रिश्तेदार कनेक्ट हैं। तो कभी ना कभी आप इस चीज को नोटिस करिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अच्छी पोस्ट डालता है, बढ़िया पोस्ट डालता है, पर सडनली वो एकदम से दुख भरी पोस्ट डालने लगा हो, या अजीब अजीब से गाने डालने लगा हो जो कि दुख भरे हों, या फिर एकदम से उसने अपने फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप सब बंद कर दिए हो, वो सोशल मीडिया से एकदम गायब हो गया हो। तो इन सारी चीजों को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। सोचिए कि आखिर उसने अगर ऐसा किया है तो क्यों क्यों किया। दो ही सिचुएशन में इंसान ऐसा करता है, या तो वो इन सबसे तंग आ गया हो, या फिर वो अकेला रहना चाहता है। और अकेला रहना चाहता है तो वो तो सबसे बुरा है भाई। क्यों अकेला रहना चाहता है? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और अकेला रहना तो उससे भी बुरा। तो अगर आपने ये सारी चीजें नोटिस की हैं अपने दोस्त में कि हाँ, ये कुछ दिन से अजीब अजीब पोस्ट कर रहा है, इसका रवैया भी कुछ अलग है, जब भी पहले मुझसे मिलता था तो हंस के मिलता था, लेकिन आजकल एकदम गुमसुम रहता है, चुप रहता है, तो हमको उससे सिर्फ सोशल मीडिया पे एक मैसेज करके नहीं पूछना है कि व्हाट हैपेंड टू यू। हमें उससे नहीं पूछना है कि आपको क्या हुआ है। आप कोशिश करिए उससे आमने सामने मिलने की। आप मिलिए उससे, उससे बात करिए, देखिए आपको पता चलेगा कि वो खुद अपनी बात, अपने अंदर की प्रॉब्लम आपको बताने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि आमने सामने मिलने से जो अट्रैक्शन होता है, एक फील आता है, वो सोशल मीडिया से नहीं आता।
तो आपको मिलना पड़ेगा अपने दोस्त यारों से कि अगर आपने पता लगा लिया है कि ये डिप्रेस्ड है, भाई कुछ ना कुछ तो चल रहा है इसकी लाइफ में जो सही नहीं है और मुझे इससे बात करनी पड़ेगी कि इससे पहले कि कहीं ये सुसाइड वगैरह ना कर ले। तो आप उससे बात करिए, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसियों से, किसी से भी, कोई भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में कनेक्ट है। भाई अगर आपने उसको अपना माना है और उस इंसान के प्रति आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी है, थोड़ा सा भी अच्छापन है, थोड़ा सा भी आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो, तो डेफिनेटली आपको एक स्टेप आगे बढ़ा के उससे पूछना चाहिए कि भाई क्या है, सब ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं, अगर कुछ है तो मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा इसको सुधारने की, सॉल्यूशन लाने की। तो ये स्टेप हमको लेना पड़ेगा और अपने आसपास के लोगों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा करने से आपने उस इंसान को सुसाइड करने से रोक लिया तो मेरे दोस्त ये समझिए इस लाइफ में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने हासिल की है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। पैसा है, दौलत, शोहरत तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन किसी इंसान को ये खतरनाक क्राइम करने से रोकना, यही लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। बाकी सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी इंसान की जान बचाना ही इस दुनिया में सबसे बड़ा काम है, इसके अलावा कोई भी नहीं। डॉक्टर ही देख लीजिए आप, जब किसी मरते हुए इंसान को वो बचा लेते हैं तो हमारे लिए वो भगवान से बढ़कर होते हैं। हम झुकते हैं उनके आगे, हम उन्हें पूछने लगते हैं कि भाई आपने मेरी जान बचाई, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, आपने मेरी बीवी की जान बचाई, तो फिर क्यों हम अपने आसपास के लोगों की जान बचाने की कोशिश नहीं कर सकते? दे ऑल्सो नीड ट्रीटमेंट, उनको भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, पर डॉक्टरी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, मेंटली ट्रीटमेंट की जरूरत है। और वो कैसे ठीक होगा? एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे से बात करके। तो गाइस, यही मेरा आप सबको एक संदेश है कि सुसाइड जैसी खतरनाक चीज़ को हम सब मिलकर रोक सकते हैं, अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जब कोई सेलिब्रिटीज़ मरे तभी हम अपना दुख व्यक्त करें, RIP के पोस्ट लगाएं अपने सोशल मीडिया स्टेटस पे। हमारे आसपास जो लोग मर रहे हैं उनका क्या? दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी। सो इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू ब्रिंग चेंजेस। हमें चेंजेस लाने होंगे, हम बदलाव लाएंगे। सबको तो नहीं बदल सकते, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं। हमेशा लाइफ में एक याद रखिए, आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, मैं भी नहीं बदल सकता, हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। अगर एक इंसान को भी आपने बदल दिया तो लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी या उपलब्धि या अचीवमेंट तो आपने ही हासिल किया है, क्योंकि आपने उसे एक इंसान की थिंकिंग को बदल दिया, वो आपसे इंस्पायर हुआ है। अब वो कभी लाइफ में बुरा करने से पहले सबसे पहले आपसे बात करेगा। अगर उसके दिमाग में ऐसे कोई थॉट आ रहे हैं तो वो सबसे पहले आपसे डिस्कस करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये इंसान से मैं बात कर रहूंगा तो ये डेफिनेटली कुछ सॉल्यूशन मुझे देगा। तो बात करिए अपने दोस्तों से, सिर्फ सोशल मीडिया में ही बिजी मत रहिए। दिस इज द वर्स्ट लाइफ, ये फेक लाइफ है। लाइक शेयर कमेंट तक ही आपकी जिंदगी सीमित हो गई है मेरे दोस्तों। इससे बाहर निकलिए, रियल वर्ल्ड में आइए, रियल वर्ल्ड में नहीं, ये फेक वर्ल्ड है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर में अपनी प्रोफाइल बनाकर लोगों से कनेक्ट होकर रात दिन उनसे बात करना, उनके कमेंट्स, लाइक, शेयर पे अपना ज्यादा अफेक्शन देना, इट्स नॉट गुड फॉर यू। ये अच्छा नहीं है हम सबके लिए, इससे बाहर निकलिए। सोशल मीडिया का उतना ही इस्तेमाल करें जितना हमारे लिए एंटरटेनमेंट की जरूरत है, उससे ज्यादा उसमें जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना बच्चों को ना बड़ों को। सबको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वजह है इंसान को अकेला करने का। ये सारी चीजें ही इंसान को अकेला कर रही हैं और उनको डिप्रेस्ड कर रही हैं, क्योंकि डिप्रेस तो हर कोई है भाई इस इंसान में, इस दुनिया में हर इंसान डिप्रेस्ड है। किसी को अच्छी जॉब नहीं मिल रही तो वो डिप्रेस्ड है, किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो डिप्रेस्ड है, कोई मैरिड होने के बाद भी अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है तो वो डिप्रेस्ड है, किसी का डाइवोर्स हो रहा है तो वो डिप्रेस्ड है, कोई बार बार एक ही एग्जाम देने को बाद फेल हो रहा है और अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा है तो वो डिप्रेस्ड है, किसी की लॉकडाउन में जॉब चली गई तो वो डिप्रेस्ड है, किसी का बिजनेस ठप हो गया तो वो डिप्रेस्ड है। तो हर इंसान के अपने अपने डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं, पर एक दूसरे से मिलकर हम आपस में बात करके इनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये नहीं कि खुद को एक कमरे में बंद करो, फांसी का फंदा लटकाओ और अपनी लाइफ खत्म कर लो। क्या मिलेगा आपको ये करके? कुछ भी नहीं, कुछ हासिल तो होने वाला है नहीं इससे। लोग 5 से 7 दिन ही आपका दुख मनाएंगे, इसके बाद सब वापस लाइफ सबकी शुरू हो जाती है। कोई किसी के लिए नहीं रुकता, ये दुनिया का नियम है, इस दुनिया का परिवर्तन है कि परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है। कोई किसी के लिए नहीं रुकता, लाइफ आगे बढ़ती रहती है। तो क्यों भाई खुद की लाइफ को खत्म करना? कोशिश करो कि आप दूसरों की लाइफ में चेंजेस लाएं, ना कि खुद की ही लाइफ खत्म कर डालें। तो दोस्तों, यही मेरा मैसेज है आप सबको कि अपने दोस्त यारों से कनेक्ट रहें, उनसे बात करें, उनका हालचाल पूछें, कोशिश करें अगर वो डिप्रेस्ड है तो उनकी समस्या का समाधान करें, सॉल्यूशन निकालें। कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन जरूर ही निकल आता है। आपसे ना हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से उनको मिलवाइए जो उनकी समस्या का समाधान कर सके, अगर आप उसको जानते हैं तो। यही मेरा मकसद है, यही एक मैसेज सोसाइटी में मैं आप सबको देना चाहता हूँ कि
कम से कम इससे कुछ तो बदलाव होगा। हम कुछ लोगों की ही थिंकिंग तो बदल सकते हैं जो हमारे आसपास है। सबको तो नहीं बदल सकते, लेकिन एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, और कोशिश करेंगे कुछ और हमारे सामाजिक मुद्दों को सुलझाने का, एक अच्छा समाधान आप सबके सामने लाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।